नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं नीमच की खबर से। नीमच जिले के मनासा तहसील गांव में 19 सितंबर मानसा के विकासखंड गांव बैसला के युवक की महाराष्ट्र में मौत हो गई। नीमच जिले के मनासा तहसील गांव में 19 दिसंबर को मनासा के विकासखंड गांव बैसला के युवक की महाराष्ट्र में मौत हो गई। घटना 13 दिसंबर की है और आज के दौरान 17 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। वहीं महाराष्ट्र के अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। 19 दिसंबर को उसका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, महाराष्ट्र में युवक कंबल बेचने गया था, जो सुबह कंबल पर गुलाटी लगा रहा था। एक बार गुलाटी लगाने के बाद युवक दोबारा गुलाटी लगा रहा था। इस दौरान गर्दन में अंदरूनी चोट लगने पर युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत का वीडियो वहां लगे कैमरे में कैद हो गया है। यह युवक रामपुर थाने के गांव भदाना निवासी राकेश पिता राजू गरासिया है, जो कि महाराष्ट्र में कंबल बेचने का कार्य नियंत्रण करता चला रहा था। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पन्ना की, जहां बता दें आज पन्ना से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। आज पन्ना से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा एक मजबूत संगठन पद्धति पर चलती है और इसे लेकर किसी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग संसद में हैं जो दिन भर न्यूसेंस करने के अलावा कोई काम नहीं करते। सागर जिले में एक मंत्री और एक विधायक के बीच वाक युद्ध चल रहा है। देखिए ऐसा है, तो ये सब मनुष्य हैं और हम सब मनुष्य हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है और उस पद्धति के अनुरूप जो भी व्यवस्था बनती है उसमें सारी बात होती है, इसलिए इन सब सारी बातों के बारे में कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या हमारा जो नेतृत्व है वो उसके बारे में तय करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया इससे देश शर्मसार हुआ है। आप गुंडिज्म पर उतारू हुए, आपने एक सीनियर सांसद को धक्का मार के गिराया जिससे उनको चोट लगी, FIR भी हुई है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस छटपटा रही है, इसलिए मैंने कहा ना कि अमित शाह जैसे व्यक्तित्व को वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया। खड़गे जी क्या क्या नहीं बोलते, और अमित शाह जी ने कहा कि मेरी भावना क्या है कि आप गांधी जी का नाम लेते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। उनके विचारों पर क्या किया? अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर अपने व्यवहार में प्रतिपादित किया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतने वर्षों बाद क्या नहीं कहा लोगों ने? भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के फलाने उनको सबको मिल गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं मिला। वो किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकारों ने दिया। बाबा साहब के पंच तीर्थ को इस देश के अंदर किसी ने स्थान दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी के था। उन्होंने कहा कि ये मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है सामाजिक क्रांति लाने वाले व्यक्तित्व के लिए। इन सारी बातों को किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने किया। तो इसलिए दुर्भाग्य का क्षण है कि ऐसे लोग संसद में हैं जो दिन भर न्यूसेंस करने के अलावा कोई काम नहीं करते। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना में कोतवाली चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन का मकसद बाबा साहेब अंबेडकर पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणी पर विरोध जताना था। आज पन्ना में कोतवाली चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद बाबा साहेब अंबेडकर पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणी पर विरोध जताना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। पन्ना के कोतवाली चौराहे पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह की संसद में दी गई टिप्पणी न केवल अस्वीकार है बल्कि देश की संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। अमित शाह ने जो टिप्पणी की है वह लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक उड़ाने वाली है। ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। आज देश के गरीबियों के नेता और
हारा नेता और देश के लोकप्रिय नेता और संविधान के निर्माता परम आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर के ऊपर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो गलत टिप्पणी की गई है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, आज सारे देश में कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यालय पे अनशन एवं मौन धारण कर रही है। क्यों कर रही है कि देश के लिए जिसने अपने प्राणों का निछावर किया उसके बारे में अमित शाह जी ने इतनी गलत टिप्पणी भी की है, इससे आम जनमानस आक्रोशित है और जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करती रहेगी। भाई अभी कुछ दिन पूर्व अमित शाह जी ने राज्यसभा में हमारे संविधान के निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के विरोध में जो टिप्पणी की है, जो उनका अपमान किया है, उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेस जन पूरे राष्ट्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर ये हम लोग धरने पर बैठे हैं। जो उनके अपमान किया है, जो उनके विरुद्ध टिप्पणी की गई है, उसमें वो माफ़ी मांगो, अपने पद से इस्तीफा दें। जिनने संविधान का निर्माण किया, लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया गरीब तबके के लिए, आज उनको ये बोला जा रहा है, ऐसी टिप्पणी उनके विरोध में की जा रही है कि जिनका पूरे समाज का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है, पूरे संविधान का अपमान है। आगे क्या रहेगा? अगर ये अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस सतत विरोध करती रहेगी, संघर्ष करेगी और उनके सम्मान के लिए, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी के सम्मान के लिए कांग्रेस सतत लड़ती रहेगी। अभी सदन में लड़ाई लड़ रही है, अब सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।